मेरे भाइयों, कैसे हो सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मेरे भाइयों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ प्रश्नावली 5.2 क्लास 10th मैथ, क्वेश्चन नंबर 19। तो मेरे भाइयों, पहले हम क्वेश्चन नंबर 19 को समझेंगे कि क्वेश्चन क्या दिया है, फिर उसे हम हल करेंगे। ठीक है मेरे भाइयों, तो आइए हम उसे सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 19 को पहले पढ़ते हैं, फिर उसे सॉल्व करेंगे। तो क्या दिया मेरे भाइयों, सुब्बा राव ने 1995 में 5000 के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया। मतलब क्वेश्चन कह रहा है, सुब्बा राव है, उसने 1995 साल है, उसमें 5000 के महीने पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष उसके मतलब वर्ष 200 रुपये की वेतन वृद्धि प्राप्त की। मतलब 5000 रुपये ले रहा था पहले, फिर उसके बाद उसे 200 रुपये की उसके बाद उसे वृद्धि होती गई। ठीक है, वृद्धि मिलती गई। मतलब पहले 5000 कमाया था, फिर 5200 होती गई, फिर 5400, ऐसे हर एक साल 200 रुपये की वृद्धि की गई। किस वर्ष में उसका वेतन 7000 हो जाएगा। और निकालना क्या है, किस वर्ष में वेतन उसका 7000 हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे भाइयों पहले हम क्या करेंगे, पहले हम आइए इसको लिख लेते हैं जो क्वेश्चन में दिया है। तो लिखेंगे हल में लिखेंगे दिया है सुब्बा राव ने 1995 में, ठीक है। अब क्या दिया है सो लिखते हैं 1995 में कितनी 5000। तो 1995 में वेतन कितना प्राप्त किया, वेतन 5000। ठीक है, 1995 में। अब फिर कह रहा है उसके बाद प्रत्येक वर्ष, मतलब तो 1995 के बाद कितना आएगा, 1996 आएगा, क्योंकि प्रत्येक वर्ष उसके वर्ष बाद प्रत्येक वर्ष बाद 200 रुपये की वेतन वृद्धि प्राप्त की। तो 1996 में कितना हो जाएगा, पहले लिखो 1995 में 1995 के बाद 1995 के बाद 1995 के प्रत्येक वर्ष बाद 200 रुपये की वेतन वृद्धि। इतना आपको समझ में आ गया, वेतन वृद्धि। ठीक है, तो आओ 1995 क्या आएगा, 1996। तो 1996 में वेतन सुब्बा राव का, अब 1995 और 1996 में कितना हो जाएगा, 1995 में 5000 था, अब 200 रुपये की, उसके बाद 200 रुपये की वेतन वृद्धि हो गई। तो 5000 प्लस 200 रुपये की वेतन वृद्धि, तो हो गई 5200। अब मतलब 1996 में है कितने हो गए, 5200। फिर 1997 में वेतन सुब्बा राव का, 1997 में वेतन सुब्बा राव का 5200 हो गए थे 1996 में। फिर 200 रुपये की इस पर वेतन वृद्धि लग जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा, 5400। ठीक है, अब 97 हो गए 98। तो मेरे भाइयों हमें कैसे सॉल्व करना है ये, तो हमें सॉल्व करना है मेरे भाइयों, हमें सॉल्व करना है ये एपी के जरिए। तो एपी के जरिए हमें क्या क्या चाहिए था, एपी की सूची, क्या एपी की सामंजस्य श्रेणी कैसी होती है, किस प्रकार की, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, इसी प्रकार की होती है ना एपी की श्रेणी होती है ऐसी। तो हम पहले एक सूची बनाते हैं, सूची क्या निकल के आ जाएगी, सूची हमारी बन जाएगी। और सूची के लिए हमें कितने, मतलब 3 6 9, मतलब ये डॉट डॉट कितने 3 पदों से हम एपी निकाल सकते हैं। एपी के लिए मतलब 3 पदों से ही हम निकाल सकते हैं ना, तो 3 पदों से ही निकाल सकते हैं। तो हमें 3 पद तक ही निकाल लेते हैं, मतलब यहाँ तक ही।
और ज्यादा भी निकाल सकते हो, लेकिन यहाँ तक ही निकालने के बाद हमें ये मतलब 7000 किस वर्ष में है हमें पता चल जाएगा। इतना ज्यादा लेकिन तो कहाँ तक नहीं है, तो हम उसके द्वारा निकाल लेंगे, समांतर श्रेणी के द्वारा। तो पहले अब ये सूची बनाएंगे, तब सूची बनाए तब, तो सूची बना लेते हैं अब तब सूची तब सूची बनाओगे तो देखो पहली बार तो 5000, फिर क्या है 5200, 5400, यहाँ पे डॉट 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 का मतलब आगे कितने भी रुपए मतलब जो श्रेणी को आ सकती है, ठीक है। अब इसे ये सब सूची हमारी ले ली, इतनी 3 पदों की ले लो, वहां से हम क्या कर सकते हैं समांतर श्रेणी या नहीं, इतनी ज्यादा लेने की कोई जरूरत नहीं है। पहले समांतर श्रेणी ज्ञात करेंगे, समांतर श्रेणी के बाद हम मान निकालेंगे, तभी तो हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे समांतर श्रेणी के द्वारा। तो हम देखते हैं होगा या नहीं। तो क्या करते हैं, ये 3 पद है, टोटल पद लेते हैं, उसमें से 2 पदों के बीच का अंतर निकालते हैं। तो अंतर हम देखते हैं, तो अंतर देखें तो अंतर देखते हैं 2 पदों के बीच का अंतर। तो इसमें से दूसरे में से हमेशा पहला पद घटाते हैं, तो और पद को ए से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और पहले पद को a1, दूसरे a2, तो दूसरे में से पहला पद घटाएंगे हमेशा, तो a2 माइनस a1, तो 5200 माइनस 5000, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 200। ऐसे ये a3 माइनस a2, दूसरे में से पहला तो 5400 माइनस 5200, तो मेरे भाइयों कितना आ गया ये 200। तो मैंने क्या कहा था 3 पद तक ही आप पता लगा सकते हो, चौथा भी लिख सकते हो, वो चौथे पद के लिए उस मतलब तो वही भी निकाल सकते हो, कितने भी पद अनंत पद है इसका मतलब, ठीक है। तो अब ये देखो अंतर का है क्या आ रहा है, समान आ रहा है, तो समान अंतर है, तो हमारी क्या है ये सूची समांतर श्रेणी है, ठीक है। ये हमने पता लगा लिया। जब हमारी श्रेणी समांतर श्रेणी समांतर श्रेणी है, तो इसमें समांतर श्रेणी का सार्वंतर क्या हो जाएगा, सार्वंतर होता है मेरे भाई जो अंतर निकालते हैं। तो इसमें अंतर समांतर श्रेणी का सार्वंतर कितना हो जाएगा, सार्वंतर इक्वल टू डी। तो सार्वंतर कितना हो जाएगा, डी इक्वल टू सार्वंतर 200, ठीक है। अब सार्वंतर हो गया हमारा 200। तो हमें अब देखो ये तो सूची बना ली, अब हम देखते हैं क्वेश्चन में हमें निकालना क्या है। तो हमें निकालना क्या है, देखो ये सूची हो गई, इसमें हमें निकालना है किस वर्ष में उसका वेतन 7000 हो जाएगा। मतलब तो पहले ये जो है इसके लिए एक सूत्र होता है एनवे पद का, पहले इससे आप और स्पष्ट आपको समझ में आ जाएगा एनवे पद का। तो an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, ये सूत्र होता है मेरे भाई, ठीक है। ये सूत्र होता है, ठीक है। तो अब हमें an होता है क्या, पद का मान। तो पद का मान किसे माने 7000, क्योंकि ये कह रहा है किस वर्ष में, तो ये 5000 पांचवा ये पद के। अब ये सूची बनाई है जिसमें, तो ये समांतर श्रेणी हो गई हमें पता चलेगा। तो ये क्या होगा इसमें पद के मान, तो पद का मान इसमें 5000, तो ये यही तो पूछ रहा है रुपए, तो रुपए की तो श्रेणी बनी है, तो ये 7000, तो ये इसमें श्रेणी में ये पद के मान हो गए। और n क्या होता है इसमें, n होता है कि कौन से पद पर है, 7000 कौन से पद पर है, तो यही तो पूछा किस वर्ष में, उसका मतलब कौन से वर्ष में, पहले में, दूसरे में या तीसरे में। तो यही तो निकालना है, तो n निकालना है हमें, क्योंकि n होता है कौन सा पद, दूसरा तीसरा। तो इसमें यही तो पूछ रहा है। ऐसे ये मैं पूछूं n होता है कैसे पता है, मैं पूछूं 5400 है वो कौन से पद पर है, तो ये आपका हुए तीसरे, तो n की वैल्यू 3 हो जाएगी। ऐसे ही हमें 7000 को बताना है। तो 7000 an का मान दिया है, ए क्या होता है पहला पद, तो पहला पद ये श्रेणी है, तो ये समांतर श्रेणी हुई, तो पहला पद क्या दिया है a, तो पहला पद हमेशा a से दर्शाते हैं इसको, तो 5000 a हो जाएगा। सार्वंतर क्या मैंने बताया, अंतर होता है वो सार्वंतर 200, आपको समझ आ गया। अब हमें निकालना है इस सूत्र के जरिए n, ठीक है। इसलिए मैंने क्या है ये समांतर श्रेणी की सूची ऐसे सूची बना के, इसलिए मैंने ये सार्वंतर निकाला, ठीक है, समझ आ गया। तो सार्वंतर हमने निकाली। अब क्या है इसमें, क्या दिया है प्रथम पद, तो प्रथम पद है तो लिख लो प्रथम पद, ए से दर्शाते हैं तो इक्वल टू 5000,
ठीक है। अब क्या है ए एन इक्वल टू पद का मान कितना 54, सॉरी पद का मान हमें दिया है ए एन पद का मान क्या है किस वर्ष में, उसका मतलब पद का मान 7000 है। क्लियर, आपको पता चला होगा। अब क्या निकालना एन, तो एन इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, तो एन वा पद के लिए सूत्र लगाएंगे मेरे भाइयों, तो एन वा पद ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d, ठीक है। सूत्र लगाओ तो ए एन की वैल्यू कितनी है 7000, तो 7000 इक्वल टू ए की वैल्यू 5000 प्लस एन का मान हमें निकालना है इंटू 200। इधर क्या है मतलब दिखने में दिक्कत आई तो इसको भी इधर लेके लिख सकते हैं हम, ठीक है, क्योंकि उधर दिखेगा नहीं आपको, इसलिए मैंने मिटाया एन वा पद। तो एन वे पद के लिए सूत्र लगाओगे तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d, ठीक है। तो ए एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 7000 इक्वल टू ए की वैल्यू 5000 प्लस एन माइनस 1 इंटू 200, ठीक है। इतना आपको समझ आया। सॉल्व करोगे तो क्या करोगे 7000 इधर ले आओ तो माइनस का 5000 इक्वल टू ए, सॉरी ये इधर आ गया। अब इससे इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 200 एन माइनस 200, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो 7000 में से 5000 घटा दो तो 2000 और इसको इधर ले आओ तो 200 इक्वल टू 200 एन की वैल्यू तो निकालनी, तो ये होगा 2200 बटे इसको इधर ले आओ 200 इक्वल टू एन, तो इससे ये कटेगा 0 से 0, 2 से कट गया 11 बार, तो एन इक्वल टू 11। तो एन की वैल्यू कितनी आ गई 11। तो एन क्या था इसमें किस वर्ष मतलब कौन सा वर्ष, तो एन की वैल्यू वर्ष निकालना था, तो ये एन था 11, मतलब एन इसमें था कौन सा वर्ष, तो ये कितना हो गया 11वां वर्ष, 11वां वर्ष। तो लिख दोगे तो लिख सकते हो यहाँ पर सुब्बा राव का वेतन 11वें वर्ष में 7000 रुपये होगा, ठीक है। समझ में आया मेरे भाइयों। तो मेरे भाइयों मैं आपको डायरेक्ट भी समझा सकता है एन वे पद, लेकिन समझ में नहीं आता तो मैंने पहले लिखा, फिर सूची बनाई, फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि ये इसके द्वारा हम निकाल सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट भी कर सकते थे कि 5000 आप समझ सकते हो, 5000 तो ये पहला पद हो जाएगा, इसमें 200 की वृद्धि हो रही तो 5200, ऐसे डायरेक्ट सूची बना के आप डायरेक्ट भी इसको हल कर सकते थे, ठीक है। तो मेरे भाई अगर क्वेश्चन समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो पर कमेंट करें कि कैसा मतलब क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, थैंक यू।